मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम एक नई प्रोक्ति शुरू करें। हमारी प्रोक्ति है कविता। कविता का नाम है समाधि। अंग्रेजी समान पद है मेमोरियल। समाधि का समान पद है अंग्रेजी में क्या है? मेमोरियल। तो ठीक है, पहले हम कवि परिचय लें। हमारी कविता का कवयित्री है श्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अब हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के परिचय का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में सिवनी मध्य प्रदेश में हुई। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह तथा पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। ये आधुनिक काल की ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। इनके कविता संग्रह इस प्रकार हैं: मुकुल, त्रिधारा। इनकी जीवनी मिला तेज से तेज है। और इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी काव्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने जटिल से जटिल विषय को भी अपनी सरल सहज शब्दावली के माध्यम से बड़ी आसानी से अभिव्यक्त कर दिया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति में व्यतीत किया। इसी राष्ट्र प्रेम के कारण इन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। भारतीय तटरक्षक सेना ने अप्रैल 2006 में इनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए अपने एक तटरक्षक जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी रखा। भारतीय डाक विभाग ने 1986 में इनके सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। प्रिय बच्चों, अब आप लोग कविता को एक बार सुनिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की।
बच्चों, अब हम कविता को विश्लेषण करें, चर्चा करें और पढ़ें। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ढेरी हीप, राख ash or ashes. A heap of ashes is hidden in this memorial. समाधि, समाधि का समान पद क्या है अंग्रेजी में? Memorial. Then the poet is telling us that a heap of ashes is hidden in this memorial. जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जलकर burning, जिसने this स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, it circuits the divine lamp of freedom after burning. After firing, it circuits the lamp of the divine lamp of freedom. That's the specialty of this memorial. It is not an ordinary memorial. It is something special. तो ठीक है, यहाँ कठिन पद क्या क्या है? हीप, ढेरी, ढेरी हीप, राख आश, नेक्स्ट फेरी, फेरी सर्क्यूट, आरती लैंप, दिव्य आरती, दिव्य डिवाइन। तो ठीक है, हम आगे चले। ये समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये समाधि ये लघु समाधि है। It is a memorial. It is a small memorial. It is a memorial. It is a small one. झांसी की रानी की, it belongs to the queen of Lakshmi Bai of Jhansi. अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। Yes, it is the last area of work. Leela Stali, area of work. It is the last area of work. Belongs to the queen लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी। वो एक साधारण नारी या साधारण स्त्री नहीं है। वो कौन है? मर्दानी है। मर्दानी क्या है? हीरोइक वुमेन, हीरोइक वुमेन। ये स्त्री है पर वो एक पुरुषों की तरह युद्ध में भाग लेकर वीर से लड़ाई करती है। वो स्त्री को हम मर्दानी कहते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ मर्दानी पुरुष, इसका अर्थ है पुरुष। कवयित्री ये शब्द को कैसे उपयोग की है आपको पता है? हम, क्योंकि लक्ष्मी बाई युद्ध में भाग लिया और वीरता से युद्ध में भाग लिया, एक पुरुषों की तरह लड़ाई की, इसलिए हम मर्दानी शब्द प्रयोग की है। तो ठीक है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इट इज द इवेंचुअल वर्किंग जोन ऑफ लक्ष्मी बाई, who was the bravery lady or who was the heroic woman. This is the last working area of that heroic woman named Lakshmi Bai of Jhansi. ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आते हैं। तो ठीक है, हम आगे चले। यहीं कहीं पर
बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यही संजित है स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लेडी वीर बाला सी, आहुति से चटी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। Here scattered somewhere, here somewhere scattered it. She is scattered here somewhere. Because since we discussed that it is the last working area of Lakshmi Bai. यही है अंतिम कर्म मंडल उसकी या उनकी अंतिम कर्म मंडल ये स्थान है यही स्थल है. Then what happened here? She is scattered here somewhere. Bhagna Vijaya Malasi, as or like the victory garland. What kind of victory garland? The broken victory garland. As the broken victory garland, she just scattered here somewhere. Poetess says such a way. ठीक है. उसके फूल यही संचित है. यहाँ फूल क्या है? फूल है after firing some bonds will be remained. That bonds are called फूल here. उसके फूल यही संचित है. संचित collect. Here collected the bonds of her. Her bonds were collected here. है ये स्मृतिशाला सी. ये स्मृतिशाला सी है. It is like a monument. स्मृतिशाला यादगार. Monument. It is a monument because here Lakshmi Bai's bonds were collected. The bonds of Lakshmi Bai were collected here after firing. So it is treated as the monument. स्मृतिशाला यादगार. यादगार. ठीक है ना? तो आगे चले. सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी छटी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी. सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी. Like a young heroic woman, like a young heroic lady, she fought in the war until the last breath. Until her last breath, she fought against the British. Even though she was a lady, she fought against the British like a man. So she is called as Mardani. पुरुष के जैसे पुकारते हैं लोग. ठीक है ना? तो आहुति सी चटी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी. आहुति क्या है? सैक्रिफाइस. शी सैक्रिफाइस्ड. आहुति सी चटी चिता पर she ended, she jumped in the fire as she sacrificed herself to the nation. चमक उठी ज्वाला सी and she shone up like a flame. She rose, lighted like a flame after jumping in the fire, after sacrificing herself for the nation. The greatness of her shined until the sky, up to the sky. नभ तक आकाश तक फैलाती है. ठीक है ना? तो I hope you understood well. Now we can move to the next. बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से.
रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, ये हम निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। बढ़ जाता है इंक्रीज्ड मान वीर का मान। मान क्या है? इज्जत। इज्जत रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इंक्रीज्ड। द ब्रेव लेडीज रेस्पेक्ट इज इंक्रीज्ड। रण में बलि होने से, ड्यू टू sacrification in the war. That brave lady's respect is increased due to sacrificing herself in the war. मूल्यवधी होती सोने की भस्म यथा सोने से। She became more valuable, precious. How the gold powders became more precious than its gold. The same way, मूल्यवती होती, she becomes precious, valuable, priceworthy, no doubt. सोने की भस्म, भस्म क्या है? राख, पाउडर। सोने की राख, the gold powder, यथा सोने से, than the gold. How the gold powders became more precious than that of the gold. Of course, we know well that the gold, while we getting gold, it will never be a pure one. It is not a pure. Am I right? So, after making it a pure one, its value will increase. The same way, after sacrification, the queen of Lakshmi Bai of Jhansi, her respect is increased highly ever before. ठीक है, आगे चले हम। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, ये हम निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब हम ये समाधि को अधिक प्यार करते हैं, अधिक प्यार करते हैं। रानी से भी अधिक, रानी से भी अधिक हम अब इस समाधि को हम प्यार करते हैं, क्योंकि वो वीरांगना है। ठीक है ना? ये समाधि एक वीरांगना का है, इसीलिए वो युद्ध में अपने देश के लिए अपना जीवन को त्याग कर दिया। इसलिए उसका महत्व और भी बढ़ गया था। ठीक है ना? रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी। We love this monument or we love this memorial than that of Lakshmi Rani or Queen of Rani, the Queen of Jhansi Rani or Rani itself what? The Queen of Lakshmi Bai. ठीक है ना? यहाँ निहित है, निहित इंक्लूड, यहाँ निहित है, here includes स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। The independent wishes of spark, the sparks, hopeful sparks. Here include the hopeful sparks or sparking of independence. In this monument include the hopeful sparking independence. Seeing this memorial, even the young generation also will be inspired and they will protect or preserve the real freedom in our nation, no doubt. वे अधिकांश अधिकताय सोतीनता को
पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. There is no doubt about it. Because the memorial, the monument of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, will inspire millions and millions of our nation again and again, no doubt about it. तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हम अब तक क्या क्या चर्चा करते थे उसे या उन्हें और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें एक दृश्यांकन की सहायता से. ठीक है, आप देखिए. समाधि. यह कविता प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है. सुभद्रा कुमारी जी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत शौर्य, साहस और वीरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है. ओजपूर्ण और जोश से ओतप्रोत यह रचना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन का प्रतिरूप है. इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी. यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की. अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की. यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी. सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी. बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से. रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी. इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते. पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी. बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की. अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की. प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप ये कविता को अच्छी तरह समझता था. ठीक है, अब ये बस होती है प्रस्तुत कक्षा में. कविता के शेष भाग को जानने के लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए आने वाली कक्षा के लिए. तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है. फिर मिले अगली कक्षा पे. घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए. धन्यवाद.